तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और मैच में, जिसमें भाई मैं आज बना हूँ रोमन रेंस, यानी कि मैं करने वाला हूँ आज का गेम प्ले। और सामने रहेंगे भाई सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर। हालांकि देखिए ये वाला मैच तो मुझे काफ़ी समय पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ समय से मेरी वीडियोस भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो ला रहा हूँ तो भाई स्टार्टिंग इससे करो तो ज़्यादा अच्छी बात है। एलिमिनेशन नॉकआउट दोनों ऑन कर दिया मैंने। फिनिशर में स्टार्टिंग में एक एक देकर इस मैच को स्टार्ट करूँगा। फिलहाल तो कुछ वेपन अपन सही साठ तरीके से कर लेते हैं, जो कि मुझे भी यूज़ आएंगे और इन तीनों को भी। हालांकि देखिए कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के कारण अभी रोमन रेंस हमें रॉ स्मैकडाउन यानी WWE के आसपास बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं कब देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर तो हम बदला ले ही सकते हैं। साथ में सेथ रोलेंस को भी हम रख सकते हैं। और अगर जब तक वीडियो चालू हो रही है भाई, आप वीडियो को लाइक कर लो। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना इसी प्रकार के मैचेस देखने के लिए। चलिए सेथ रॉलिंस, और मैंने स्टार्ट कर भाई सेथ ने आते के साथ देखिए मुझे फिनिशर देना चाहा था, लेकिन सेथ रॉलिंस इतना आसान नहीं है। शील्ड के दोनों मेंबर। और देखिए रोमन रेंस का जब टाइटल रेंज चला था भाई, उसमें भाई 4 साल तक बंदा किसी से हारा नहीं था। लेकिन देखिए लास्ट में हार गए थे चैंपियनशिप, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले कभी हारे नहीं थे। लेकिन भाई साहब सेथ रॉलिंस ने वो कर दिया था जो किसी सुपरस्टार ने नहीं करा। हालांकि देखिए उसमें गलती रोमन की थी, लेकिन सेथ रॉलिंस के ही कारण रोमन रेंस की उस जीत के ऊपर, मतलब इतनी सारी जीत के ऊपर हल्का सा एक दाग सा लग गया था। तो कि उस मैच में रोमन रेंस ने चेयर से अटैक कर दिया था जब रॉयल रंबल के अंदर मैच चल रहा था। तो सेथ के भाई ऐसा बोल सकते हैं कि सेथ कम से कम डिस्क्वालिफिकेशन से ही, लेकिन एक मैच तो भाई सेथ ने हराया रोमन को इस 4 साल के अंदर। और जो फाइनल मैच था उसमें भी सेथ का ही सबसे बड़ा हाथ था। तो सेथ रोलेंस का तो भाई हाथ पैर सब तोड़ने वाला हूँ आज में। भाई इसने रिवर्सल कर दिया बंदे ने। नहीं भाई, हाँ कर दिया, मुझे पता ही था। जिस हिसाब से एकदम से कैमरा फोकस कम हुआ। स्टॉर्म के लिए जाएंगे सेथ चालू रोलेंस। फिलहाल तो सेथ का देखिए हेड जो है भाई मैंने ऑरेंज नहीं पीला कर दिया है। और सेथ रोलेंस देखिए मेरी अच्छी खासी हेल्थ लेना चाहते हैं, लेकिन सेथ चालू रोलेंस इतना आसान नहीं है। और भाई ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर ये दोनों भी देख रहे हैं कि उनके टीम कैप्टन को ट्राइबल चीफ किस हिसाब से लपेटे में ले रहे हैं। भाई रिवर्सल बहुत बढ़िया। सेथ भी मतलब बता रहे हैं कि मैं टीम कैप्टन बन सकता हूँ, सेथ नहीं। चलिए भाई बच्चा। ओ भाई अच्छा, मुझे लगा कि फिनिशर लग चुका है, सेथ ने फिनिशर लगा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मैं नहीं चाहता भाई सेथ अभी फिनिशर देंगे वो तो मैं रिवर्सल कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सेथ रॉलिंस अभी टैग दें। चलिए सेथ दे ही दो टैग, में भी दूसरे का इंतजार कर रहे भाई साहब। स्पेयर वर्सेस स्पेयर। ओ भाई फंसा के पिन फॉल। इस तरीके से भाई ब्रॉन ब्रेकर मतलब अपना कब्जा जमाएंगे WWE के अंदर। ट्राइबल चीफ को मतलब फंसा के पिन फॉल करेंगे ये। फिनिशर तो रिवर्सल कर दिया, मुझे पता था स्पेयर देगा बंदा। ओ भाई ब्रॉन ब्रेकर सच्ची बता रहा हूँ काफ़ी तगड़ा बंदा है यार ये आके अब मेरे ऊपर जंप लगाएगा, जो कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ये तो पक्का रिवर्सल है, आजा ये ले। फिलहाल भाई मेरी बॉडी पीली हो चुकी है और यही मुझे नहीं होने देना है, क्योंकि इसमें मैंने नॉकआउट भी ऑन करके रखा है। हालांकि देखिए जो WWE के जो पुराने गेम्स है उसके अंदर ऐसा होता है कि फेक फिनिशर से भी कभी कभी बंदे बिना मार खाए हुए भी बाहर हो जाते, लेकिन AI ने अच्छा कर दिया है पहले से। तो कम से कम अब ऐसा तो नहीं होता है कि एक ही फिनिशर से बाहर होने का डर रहता है। लेकिन भाई बॉडी कभी लाल हो गई तो फिर तो डर बनना ही है ना। फिलहाल भाई एक अनाउंस टेबल थोड़े ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। ब्रॉन्सन रीड भाई इस बंदे के कारण तो रोमन मतलब गए हॉस्पिटल। मतलब दोनों का ही मतलब 50-50% बोल सकते हैं, क्योंकि स्पेयर पड़ा था ब्रॉन ब्रेकर के हाथों रोमन को। और ब्रॉन्सन रीड ने जो सुमनामी लगाई थी वो ही सबसे खतरनाक बना था रेंस के लिए। हालांकि यार रोमन भाई जल्दी आ जाओ, इंतजार है WWE के अंदर आपका। हालांकि मुझे नहीं लगता कि WWE को इसकी ज़रूरत थी। कभी रोमन को कुछ समय के लिए बाहर भी करना था WWE से, क्योंकि रोमन ऐसे भी कम ही आते और भाई इसे तो आते के साथ स्पेयर देना ही था मुझे। मेरी बहुत बुरी हालत करी है इसने रियल लाइफ में। रोमन मारो पंचेस। हालांकि रोमन तो मैं ही बना हुआ इसमें। और मुझे ध्यान इनका ये भी रखना है कि कभी मुझे ये मैच जीतना है
तो इनके जितने भी मूव है ये मुझे रिवर्सल करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे मेन भाई इनकी फिनिशिंग नहीं लगने देना है भाई। ये देखता हूँ कि अभी सैद ने तो रिवर्सल कर दिया था, ये कर पाता या नहीं। ब्रॉन्सन रीड मत करना भाई, नहीं हुआ। और ये भाई रिएक्शन काफ़ी भरपूर था। चलिए शॉर्ट वीडियो में तो डालूंगा इसे मैं। भाई इससे सैद को भी जैसे उठाया था वैसे भाई बड़ी आसानी से उठा दिया। और रोमन यार उस समय उठा नहीं पाए थे, लेकिन रोमन नीचे से तो नहीं उठा पाए थे मतलब रिंग के अंदर, लेकिन जब वो टॉप रोप पे गए थे वहाँ से उठा के समोन ड्रॉप तो दिया था। ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि अभी रील में देखने को काफ़ी मिल रहा है कि जिसमें वीडियो बनती है जिसमें रोमन उठाते उठाते गिर रहे हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं बता रहा है रील के आगे कि उसी ब्रॉन्सन रीड को रोमन रेंस ने टॉप रोप से भाई समोन ड्रॉप दिया था। वो कोई भी नहीं बता रहा है। हालांकि ये बता रहे हैं जब रिंग के अंदर समोन ड्रॉप के लिए रोमन उठा रहे थे, जब उठा नहीं पाए थे, उठाते उठाते रोमन नीचे गिर गए। लेकिन टॉप रोप वाला भी बताओ यार भाई, रोमन ने वो भी करा था। और जब रोमन फ्रेश थे जब भी उठाने की कोशिश करी थी और जब भी अच्छा मौका मिल गया था ब्रॉन्सन रीड को, लेकिन जब रोमन थके हुए थे उसके बाद भी देखिए टॉप रोप से दे दिया था बंदे ने समोन ड्रॉप। भाई टैग नहीं, टैग, अरे यार टैग नहीं देना था। से चालू रोलेंस आ गए भाई। बहुत दिक्कत ये नहीं है टैग मिल गया, दिक्कत ये है कि इसकी हेल्थ अच्छी खासी रिकवर हो गई है सेट की, और वहीं ब्रॉन्सन रीड की भी अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन अभी डेंजर इतनी आसानी से हटेगा नहीं। और पेडिग्री मुझे लगा दिए, बॉडी ऑरेंज कर ली है मैंने अपने आप की। रिवर्सल देखिए कोने पे जाके एकदम रिवर्सल हुआ है भाई। सेट का ब्लड निकाल दिया है। बहुत बढ़िया सुपरमैन पंच या फिर गिलिटिन। सुपरमैन पंच ज़्यादा अच्छा है। ओ भाई मैं हवा में स्पेयर देना चाहता था, लेकिन सैद ने पूरा रिवर्सल कर दिया। मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं। और ब्रॉन ब्रेकर मतलब इनको मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ, जैसे इनको टैग के लिए टैग मिल जाता है ना इन्हें, तो ये क्या करते हैं भाई, ये अपनी हेल्थ अच्छी खासी रिकवर कर लेते हैं। और भाई स्टॉम लगा दिया है। मुझे ऐसा लगता है मेरा यहाँ से भाई नॉकआउट हो सकता हूँ। भाई बचा। अच्छा हेड पे अभी डैमेज नहीं है ना। अरे नहीं 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 भाई रेजिलेंसी यूज़ कर लेता हूँ। आराम से खेलना चाहिए मुझे गेम में, काफ़ी हड़बड़ी से खेल रहा हूँ। मतलब अटैक हो रहा है जब तो ठीक है, जब रिवर्सल कर रहा हूँ, लेकिन अभी पेनफुल हुआ था हड़बड़ी के कारण मेरा भाई। ये देख लीजिए मैंने अपनी रेजिलेंसी यूज़ कर ली है। शायद सुपर किक तो नहीं दे पाए सही साथ, लेकिन स्पेयर कैसा पड़ा शायद खा के बताओ। और शायद जाने के लिए तैयार हो जाओ बाहर। ओ भाई ये बंदा नॉकआउट नहीं हुआ, पहले तो इसे गिरा देता हूँ मैं। अब करता हूँ कवर, लेकिन जहाँ तक का लगता है मुझे ये आएगा नहीं। शायद इतना भाई रेजिलेंसी यूज़ कर लिए। शायद चालू रोलेंस इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। ये लो भाई शायद चालू रोलेंस। अच्छा शायद चालू रोलेंस और ब्रॉन्सन रीड ये दोनों के दोनों अभी डेंजर्स में। और ब्रॉन ब्रेकर तो भाई मतलब ओ भाई ये बंदा यार, मेरा ध्यान गया था ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, वो उस साइड खड़ा था और मुझे पता नहीं था कि शायद को मैं यहाँ पर जब कॉर्नर पे दूंगा तो ये मोटू मेरा काम बिगाड़ेगा यार। ये अब टेबल तोड़ने की सोच रहा है मेरे ऊपर। ये लिए मैं सोच रहा हूँ अब इसके ऊपर ही टेबल तोड़ूँ, लेकिन भाई शायद चालू रोलेंस खड़े हैं अभी, पहले इन्हें देखना जरूरी है। भाई तू ऊपर क्यों खड़ा है, अभी तुझे भी नीचे लाता हूँ रुक। लेकिन शायद चालू रोलेंस मुझे ऊपर ले जाने की सोच रहे हैं शायद तक। और ये भाई बिग बूट पड़ा नहीं है। और शायद का भाई ब्लड अब देखिए अच्छा खासा निकल रहा है। हाँ मैं तेरा ही बोल रहा था भाई तू ऊपर खड़े खड़े क्या कर रहा है, नीचे आ जा। और शायद चालू रोलेंस बहुत बढ़िया। फिलहाल ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर भाई इन्होंने मेरी बॉडी किसी तरीके से लाल कर दी है। और अब मेरा कभी भी दी एंड भी हो सकता है, ये भी भाई ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। सुपरमैन पंच यार कोई भी नॉकआउट होने के लिए तैयार नहीं है। एक स्पेयर लगाता हूँ भाई, अब तो मैं खुद भी थक चुका हूँ इसमें। ब्रॉन ब्रेकर का भाई हेल्थ देख लीजिए काफ़ी फुल है भाई। ये मैच मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से जा भी सकता है शायद तक। और स्पेयर चलिए शायद गए, ये बचा भाई ले लीजिए। अब मुझे ज़रूरत है फिनिशर की। फिनिशर मेरे पास रहेगा ना तो इन दोनों को मैं ख़त्म कर सकता हूँ इनके, और फिनिशर लगने भी नहीं देना। और तो नॉर्मल मूव भी मेरे लिए घातक बन सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से मैंने अपनी बॉडी लाल करवा ली है।
और एक और बार चलिए एक्शन, अरे नहीं इस बार हटा दिया, रिवर्सल कर दिया पहले ही। भाई आराम से, अब तो मतलब जब पिनफॉल होगा, जब शांति से बनना भाई, हड़बड़ी के कारण तो मैं पक्का बाहर हो जाऊंगा। डबल टीम वर्क नहीं भाई, डबल टीम वर्क कर लिया इन दोनों ने। चलिए इतनी खतरनाक बात नहीं है, लेकिन जो भी मेरे सामने बंदा था मुझे लग ही रहा था ये यूज़ करेगा अपना सिग्नेचर, जो कि मैंने छीन लिया। फिनिशर इसके पास सिग्नेचर काफ़ी दूर दूर तक नहीं आना है, लेकिन इसके ऊपर अटैक करके इसकी हेल्थ छीनना है और इससे फिनिशर सिग्नेचर लगा सकता हूँ तो लगा दूंगा मैं। चलिए कुछ तो डैमेज हुआ इससे। सुपरमैन पंच के लिए तैयार हो जाना भाई। अब ब्रॉन ब्रेकर, फिलहाल भाई मेरे पास एक फिनिशर आ चुका है और एक सिग्नेचर है। अभी एक सिग्नेचर लगाता हूँ और अपने पास फिनिशर लाता हूँ। सुपरमैन पंच दूंगा या गिलेटिन जो लग जाए। लेकिन वहीं एक दूसरी बात ये भी दुख है कि मैं जब तक ब्रॉन ब्रेकर को बाहर करूँगा, जब तक ब्रॉन्सन रीड की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। लेकिन डैमेज अच्छा है, ब्रॉन्सन रीड को डैमेज अच्छा है और ब्रॉन ब्रेकर को भी डैमेज देना स्टार्ट कर दिया मैंने। हेल्थ छीन लिए भाई की मैंने। ये रिंग से बाहर ही चला गया यार। चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ से जंप लगा तो वही आके उंगली देख लो, यहाँ से जंप लगाऊंगा मैं भी। अब देखता हूँ मैं ये यहाँ से क्या कर पाएगा। बहुत बढ़िया, हेल्थ अच्छी खासी ले ली मैंने ब्रॉन ब्रेकर की। अब अनाउंस टेबल तोड़ता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि इसने भाई रोमन के ऊपर अनाउंस टेबल तोड़ी थी, आपको याद हो तो। रिवर्सल ना करिए गुरु को। चलिए भाई रिवर्सल नहीं करा गुरु, जो कि अच्छी बात है। डेंजर में जा चुके हैं ये। अभी तो भाई कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ मैं मैच के बारे में, क्योंकि मुझे कभी फिनिशर सिग्नेचर लगता है तो मेरी हालत भी ख़राब हो सकती है। और सबसे मैंने टैग नहीं देने देना। और सुपरमैन पंच, और मुझे जहाँ तक लगता है भाई ब्रॉन ब्रेकर नॉकआउट है। चलिए भाई अब इसकी बारी है मोटू की। हालांकि देखिए, लेकिन एक बात भी सोचने वाली है कि लोगों रोमन को मतलब ट्राइबल चीफ थे जब भी, और अभी भी मतलब ऐसी बात है कि रोमन को कोई इतना नहीं मार सकता है कि रोमन सीधे मतलब हॉस्पिटल पहुंच जाए। लेकिन इन दोनों ने वो कांड कर दिया। रोमन रेंस को भाई काफ़ी, जब रोमन रेंस बिग डॉग थे लास्ट बार जब भी हॉस्पिटल में गए थे WWE में, मतलब इसने पूरी तरीके से मार खा के, और उसके बाद सीधा अब हुआ है। मतलब ट्राइबल चीफ वाला भी पूरा इनका एरा जो था वो ख़त्म हो चुका था और OTC वाला एरा चालू हो चुका था, लेकिन इसमें भाग हुए। हालांकि ट्राइबल चीफ तो अरे हमेशा हमेशा के लिए, ये अब तो बात तो पक्की है। लेकिन एक बात ये भी अपन बोल सकते हैं, जब इनके पास चैम्पियनशिप थी जब, और अब मैं करने वाला हूँ पिन फॉल, क्योंकि मुझे पता ही है बाहर हो जाएगा 2 और आसानी से 3। ये तो होना ही था। हेल्थ पूरी छीन ली थी मैंने और बॉडी पे भी अच्छा डैमेज था, रेजिलेंसी थी नहीं भाई। लेकिन अभी कुछ समय पहले मुझे ऐसा लगा था कि भाई मैं इसमें बाहर हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ भी अच्छी खासी चली गई थी और इनके पास देखिए हेल्थ भी था और फिनिशर भी था। लेकिन जब भी फाइनली ट्राइबल चीफ को ही हमने जिताया, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय रेसलिंग गेम फैमिली।